नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सोमवती अमावस्या की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सोमवती अमावस्या हम हर साल मनाते हैं, जो इस साल पड़ रही है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या का पर्व रहेगा। टाइमिंग क्या है, पूजा का कि क्या विधि रहेगी, इसी के साथ क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक खास सहयोग ये पड़ रहा है कि देखिए, इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है सोमवती अमावस्या के दिन। अब जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि हर तरह के काम जो है उसकी सिद्धि अगर आप चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या तब पड़ती है जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए। इस बार तो सावन का महीना भी है और श्रावण का महीना भगवान शिव के लिए खास होता है। इस बार अमावस्या तिथि पर एक खास संयोग तो ये पड़ रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग है। दूसरा खास संयोग ये है कि इस बार श्रावण मास की अमावस्या पर सोमवार का दिन पड़ गया है। तो सोमवती अमावस्या वैसे भी भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद खास हो जाती है। अमावस्या तिथि पर हम पितरों के लिए अक्सर तर्पण करते हैं। इस बार आप तर्पण कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समय की बात कर लेते हैं, टाइमिंग की बात कर लेते हैं, मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस बार की जो अमावस्या तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी 16 जुलाई को रात 10:08 से लेकर के 18 जुलाई को रात 12:01 तक ये अमावस्या तिथि रहेगी। इसका मतलब उदय तिथि के हिसाब से 17 जुलाई का दिन सही माना जाएगा अमावस्या तिथि को, सोमवती अमावस्या को मनाने के लिए। इसी के साथ सोमवती अमावस्या पर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि खास उपाय किए जाते हैं, लेकिन मुहूर्त क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें पहले मुहूर्त की, तो 16 जुलाई को जैसे मैंने कहा कि देर रात 10:08 से ये जो समय है वो शुरू हो जाएगा। तो 17 तारीख की सुबह 5:34 से सुबह 7:17 तक का एक मुहूर्त रहेगा, जो पहला मुहूर्त है। सोमवती अमावस्या का दूसरा मुहूर्त रहेगा 9:01 से लेकर के सुबह 10:44 तक का, ये दूसरा मुहूर्त रहेगा। तीसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है, ये मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर के 12:55 तक। ये तीसरा मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त है। इन तीनों मुहूर्त में से किसी भी समय पर आप पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, अमावस्या तिथि का दिन जो होता है ना, उस समय पर चंद्रमा नहीं होता। चंद्रमा यानी कि अंधकार की रात मानी जाती है। इसीलिए इस दिन कोशिश करनी चाहिए आपको भगवान शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अमावस्या तिथि पर अगर सोमवार का दिन पड़ जाए, यानी कि सोमवती अमावस्या पड़ जाए, और वो भी श्रावण का महीना है और ख़ास तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, यानी कि ये दिन बेहद खास हो जाता है। इसीलिए इस दिन आपको करना क्या है, सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। आपको कच्चा दूध मिला हुआ जल अर्पित करना है, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने हैं। सुबह उठ करके आपको कोशिश करनी है कि इस दिन आप धतूरा ज़रूर अर्पित करें और चंदन ज़रूर अर्पित करने हैं। ये सभी सामग्री अर्पित करने से आपका कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा नमः शिवाय का जाप आपको भगवान शिव के निमित्त करना है और कोशिश कीजिएगा संकल्प लेकर के आप जाप करें। अब संकल्प कैसे लेना है, अपने हाथ में आप पुष्प लीजिए, थोड़े से अक्षत रखिए, उसमें जल डालिए और उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपनी आयु, ये सभी बोल करके मैं इतने जाप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ भगवान शिव के निमित्त, और ये बोल करके आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं ये संकल्प लेता हूँ या मैं ये संकल्प लेती हूँ। इस तरह से आप किसी भी पूजा का संकल्प आप इस तरह से ले सकते हैं। दूसरी बात, अब भगवान शिव की पूजा, क्योंकि शिवलिंग का जो स्वरूप है ना भगवान शिव का, वो निराकार स्वरूप है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा आप देखेंगे किसी भी समय पर की जा सकती है। तो आप भगवान शिव की पूजा एक तो सुबह के समय करेंगे और एक प्रदोष काल के समय करेंगे। ये दो समय आप ज़रूर करेंगे। सुबह का जो मुहूर्त है वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें किसी भी एक मुहूर्त पर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो संध्या काल से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद, इस समय पर आप देख लीजिएगा कि किस टाइमिंग में आपको पूजा करनी है। दूसरी बात कि अमावस्या तिथि क्योंकि पितरों के लिए तर्पण के लिए होती है, और जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके लिए दिन बेहद खास होता है। तो इसीलिए आप इस दिन पितरों के लिए तर्पण ज़रूर करें, आप पितरों के लिए भोजन ज़रूर निकालें, मंदिर में दान दक्षिणा ज़रूर करें और किसी ब्राह्मण को घर पर बुला करके आप दान दक्षिणा भोजन ज़रूर कराएं। तर्पण आप जानते ही हैं कैसे करना चाहिए, तो इसीलिए आप अपने पितृ जो हैं उनके लिए तर्पण ज़रूर करें।
अगर मान लीजिए आप तर्पण नहीं कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर पर हैं ही नहीं, तो आप कोशिश करें आप मंदिर में उनके निमित्त दान कर दें या किसी ब्राह्मण को आप उनके निमित्त दान कर दें और भोजन की सामग्री जो है, जो सूखी सामग्री है, वो आप दान कर दीजिए। इसके अलावा देखिए, इस दिन अमावस्या तिथि पर और सोमवती अमावस्या पर अगर आप पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष खत्म होता है, पितृदोष शांत होता है। साथ ही में कई खास उपाय इस दिन करने चाहिए। सबसे पहला उपाय नोट कर लीजिए। इस दिन आपको करना यह है, जो मैंने आपको मुहूर्त बताया है, उस मुहूर्त में जाकर के पीपल के पेड़ की जड़ में आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। उसके बाद आपको कच्चा सूत 108 बार लपेटते हुए पीपल की 108 परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में पितृदोष तो शांत होता ही है और साथ ही में आपके जीवन की कई सारी और समस्याएं भी खत्म होती हैं। तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए आप सुबह उठ करके दिए गए मुहूर्त के हिसाब से आप छोटा सा होम या हवन जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको इस दिन संध्या काल के समय घर में गूगल से और कपूर से धूनी देनी है। इससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सुबह का जो मुहूर्त है उस समय पर आप कोशिश कीजिए, जब घर की क्लीनिंग आप करते हैं तो 50 ग्राम लाहौरी नमक उसमें पानी में डाल करके उसके बाद आप घर की जब क्लीनिंग करते हैं तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो वॉश आउट हो जाती है, वो क्लीन आउट हो जाती है। देखिए, नमक में बहुत ऊर्जा होती है और नमक जो होता है वो नेगेटिविटी को काटता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। और नमक के कई सारे ऐसे उपाय हैं, लेकिन ये खास उपाय ये है कि अमावस्या के दिन आप ज़रूर घर की जो क्लीनिंग है, घर में जो आप साफ़ सफाई करते हैं, उसे कोशिश कीजिए नमक के पानी से करें। इनफैक्ट घर में जो एंटीक आइटम्स आप लोग रखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, तो कोशिश करें घर के जो एंटीक आइटम स्पेशली आपने रखे हुए हैं, बेशक शौक से रखे हैं, लेकिन उसकी क्लीनिंग आप नमक के पानी से ज़रूर कीजिएगा। तीसरा उपाय ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि पीड़ित है, शनि खराब भाव में है या फिर शनि की 7.5 ढैया चल रही है, तो आपको इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन जो काली चींटियाँ होती हैं, काली चींटियों के जो खोपरे होते हैं जो ज़मीन में होते हैं, उसमें शक्कर मिला हुआ आटा डालना है। और ऐसा करने से आप देखेंगे शनि से जुड़े हुए दोष या शनि से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वो खत्म होंगी। तो अब अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, यानी कि जो आर्थिक समस्याएं हैं, ये भी खत्म होंगी। इस दिन घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आपको तुलसी का पौधा रखना है। तो तुलसी के पौधे की आपको 108 परिक्रमा लगानी है। उसके बाद तुलसी का पत्र आपको शालिग्राम जी पर अर्पित करना है। देखिए, भगवान शिव के आराध्य हैं भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के आराध्य हैं भगवान शिव। तो जिस दिन भगवान शिव का दिन होता है, अगर आप भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, उनका पूजन करते हैं, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और जिस दिन भगवान विष्णु का दिन है, भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। इसीलिए इस दिन आप शालिग्राम जी पर तुलसी का पत्र ज़रूर अर्पित करें और तुलसी की 108 परिक्रमा ज़रूर लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ आप भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करें। इसके अलावा अगर घर में पैसा आता ही नहीं है, घर में आर्थिक समस्या बहुत है, आपका नौकरी कारोबार नहीं चलता है, तो अमावस्या तिथि के दिन संध्या काल के समय घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक गाय के घी का दीपक जलाइए और वो दीपक लाल रंग की बत्ती का होना चाहिए, यानी कि जो उसमें आप बत्ती लगाएंगे ना, वो लाल रंग की होनी चाहिए। बेशक से आप लाल कलावा ले सकते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी के चित्र के सामने बैठ करके सामने एक अष्टदल रखें, वो दीपक उसके बीच में रखें और उसके बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। ये पाठ आपको लगातार 3 बार करना है। अगेन वही बात कि आप संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो ये उपाय ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और आप देखेंगे आपके जीवन में से जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो बहुत जल्द खत्म होंगी। तो अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना बेहद खास होता है। इस दिन संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की केसर युक्त खीर का भोग लगाने से आपके जीवन में से कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और ख़ास तौर पर अगर शादीशुदा जीवन में समस्या आ रही है तो इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन ज़रूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को आप पीले रंग के पुष्प और आप इत्र अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर केसर मिली हुई उसका भोग लगाने से शादीशुदा जीवन में दिक्कतें खत्म होती हैं और साथ ही में बृहस्पति मजबूत होता है। ये सभी उपाय आप सोमवती अमावस्या के दिन ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए, श्रावण का महीना जो है ना, वो भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का महीना भी माना जाता है।
कई सारी कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए कई कई सालों तक तपस्या की थी और उसके बाद भगवान शिव को पति रूप में पाया था। तो ये महीना बेहद खास है। अगर आप चाहते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं खत्म हो तो इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन पीले रंग के पुष्पों की माला से ज़रूर कीजिए। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिए और भगवान शिव को चंदन ज़रूर अर्पित कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सोमवती अमावस्या की एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।